अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टराइज ऑफ वॉल्यूम, हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो प्लस को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ये ए स्क्वायर माइनस, इस माइनस को मैं लिख सकता हूँ आउटर स्क्वायर 4b स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस 2 आउटा बी इसका स्क्वायर। अब हमारे पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस 2b आउटा। यार की मसला, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकता हूँ ए प्लस 2b होता इंटू ए माइनस 2b होता। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है नाइन ए स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूँ 9 ए स्क्वायर प्लस को माइनस 60b स्क्वायर। ये माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा। 9 ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3a स्क्वायर माइनस इस माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ आउटा स्क्वायर 16b स्क्वायर। 3a होल स्क्वायर माइनस 4b आउटा होल स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 3a होल स्क्वायर माइनस 4b आउटा होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ 3a प्लस 4b आउटा इंटू 3a माइनस 4b आउटा। इसका थर्ड पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। दोनों रकमों में 3 कामन है तो हम 3 यहाँ से कामन ले लेंगे, ये पीछे बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। 3 इंटू ये x स्क्वायर प्लस को मैं y स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ माइनस y स्क्वायर। 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, इस माइनस को लिख सकता हूँ आउटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। 3 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस आउटा स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ आउटा वाई स्क्वायर। एंड 3 इंटू इस फॉर्म अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा x प्लस आउटा वाई इंटू एक्स माइनस आउटा वाई। सबसे पहले हमने 3 कामन लिया, दोनों में कामन था तो पीछे हमारे पास बचा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 3 एज इट आ जाएगा। ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ माइनस वाई स्क्वायर, मतलब अगेन ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 3 एज इट आ गया, एक्स स्क्वायर एज इट आ गया माइनस, और माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ आउटर स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट आ गया। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस आउटर स्क्वायर वाई स्क्वायर को लिख सकता हूँ माइनस आउटा वाई होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास अगेन ये इस फार्मूला की शक्ल बन चुकी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ 3 एज इट आ जाएगा एक्स प्लस आउटा वाई इंटू एक्स माइनस आउटा वाई। इसमें फोर्थ पार्ट है हमारे पास 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। 144 मैं लिख सकता हूँ 225 वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 144 एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, ये प्लस 225 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 225 वाई स्क्वायर। 144 एक्स स्क्वायर माइनस, इस माइनस को मैं क्या लिख सकता हूँ आउटा स्क्वायर 225 वाई
स्क्वायर। 144 एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 12x होल स्क्वायर 225 वाई स्क्वायर। तो मैं 144 एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ 12x टोटल की पावर 2 माइनस आउटा स्क्वायर 225 वाई स्क्वायर को माइनस 15 आउटा वाई होल स्क्वायर। हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकता हूँ 12x प्लस 15 वाई आउटा इंटू 12x माइनस 15 वाई आउटा। जी स्क्वायर माइनस 2 आउटा जी माइनस 1, मैं इसको लिख सकता हूँ जी स्क्वायर माइनस 2 आउटा जी माइनस 1 किसके इक्वल होगा, प्लस आउटा स्क्वायर के। इसको लिखा जा सकता है जी होल स्क्वायर माइनस ये दो फार्मूले वाले आ जाएंगे इनटू आउटा, मतलब ये बी आ जाएगा इंटू जी प्लस इस आउटा स्क्वायर को लिखा जा सकता है आउटा होल स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, मतलब अगर आप लोग ये देखें ए स्क्वायर माइनस 2 बी डॉट ए प्लस ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये बन चुका है फार्मूला जी माइनस आयोटा होल स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है जी माइनस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा। जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 13, मैं इसको लिख सकता हूँ जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 9 प्लस 4। इसको लिखा जा सकता है जी होल स्क्वायर, दो फार्मूले वाले आ जाएंगे इनटू ये, अब ये हमारे पास है एज जी जो है ना वो एज जी है इनटू 3, 3 होगा 6 अगेन वही बना प्लस 3 इसका स्क्वायर, ये प्लस 4 में एज इट ये फार्मूला बनेगा जी प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4। पार्ट है जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 13, हमने इसको फैक्टराइज करना है। हम इसको लिख सकते हैं जी स्क्वायर 6 है तो 6 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर मिलेगा हमें 3। हम 3 का स्क्वायर प्लस भी कर देते हैं और माइनस भी कर देते हैं, ये प्लस 13। हमने ऐसा काम क्यों किया है, ताकि ये स्क्वायर कंप्लीट हो सके। इसका मतलब ये है कि ये किसका स्क्वायर बनेगा, z प्लस 3, इसका स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल होगा 9 के प्लस 13, z प्लस 3 इसका स्क्वायर 13 में से 9 निकलेंगे कितने आ जाएंगे, प्लस 4। इट मीन्स z प्लस 3 स्क्वायर ऑफ दिस माइनस 2 स्क्वायर। हमारे पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब ये है z प्लस 3 प्लस 2, एक बार z प्लस 3 में 2 प्लस कर दिया हमने, दूसरी बार z प्लस 3 में से 2 माइनस कर दिया। z प्लस 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 से फन का 8 पार्ट है
2z square minus 22 z plus 65। जी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 2 है, हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा जी स्क्वायर माइनस 22 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे प्लस 65 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2 इंटू जेड स्क्वायर माइनस 11 जी प्लस 65 ओवर 2। यह है जी जी का कोफिशिएंट 11 को हम 2 पे तकसीम करेंगे, 11 को 2 पे तकसीम करते हैं तो क्या आंसर मिलता है हमें 11/2। हम 11/2 का जो मरबा है ये जमा भी करेंगे, ये माइनस भी कर देंगे, ये 65/2 एज इट आ जाएगा। ये हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट हुआ है z माइनस 11 ओवर 2, इसका स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 11 11 बार 21 2 2 बार 4 65/2 z माइनस 11/2 स्क्वायर इस माइनस इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस माइनस 121, ये माइनस में इसके साथ मिला देता हूँ, 2 2 बार 4 और 65 2 बार कितना होगा 130, 2 इंटू जी माइनस 11/2 इसका स्क्वायर 130 में से जमा के 130 में से माइनस के 121 निकलेंगे तो हमारे पास जमा के 9/4। नेक्स्ट है हमारे पास 2 इंटू जी माइनस 11/2 होल स्क्वायर प्लस 9/4, 2 इंटू जी माइनस 11/2 इसका स्क्वायर, ये प्लस है तो मैं लिख सकता हूँ माइनस 9/4, 2 इंटू जी माइनस 11/2 इसका स्क्वायर माइनस, इस माइनस को लिख सकता हूँ आउटर स्क्वायर 9/4, 2 इंटू जी माइनस 11/2 इसका स्क्वायर माइनस 3/2 इसका स्क्वायर। अब हमारे पास ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 इंटू जी माइनस 11/2 प्लस 3/2 जी माइनस 11/2 माइनस 3/2, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब ये हुआ 2 इंटू जी माइनस जी प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा माइनस 11 प्लस 3 होता है जी माइनस 2 एलसीएम आएगा अगेन 11 प्लस 3। This is our answer.